अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें, देन फिर उसके बाद सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम जी। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलें ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने सेशन अभी ज्वाइन किया और मज़ीद जो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। आज का जो हमारा बेसिकली जो सेशन है वो डेवऑप्स का है। और डायरेक्टली डेवऑप्स के सेशंस की तरफ जाने से पहले एक स्मॉल एंड बहुत छोटा सा इंट्रो कंपनी का। काइंडली जो भी कैंडिडेट्स है प्लीज म्यूट रखें, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी आप लोगों से मैंने क्वेश्चन खुद करना होगा तो वो बाद में मैं करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। प्लीज म्यूट रखिएगा। आसिम हाबिक आई थिंक म्यूट रखें, आसिम शेख। अच्छा अच्छा जी, कंपनी का सबसे पहले तो इंट्रो सेशन आप लोगों का जो कंडक्ट करवाया गया ये एक शॉर्ट सेशन है 1 आवर्स का और डेवऑप्स का सेशन है। और किस कंपनी की तरफ से करवाया जा रहा है? आईटेक नट्स कंपनीज की तरफ से। आईटेक नट्स कंपनी 4 ईयर पहले इस कंपनी को बनाया गया और यहाँ पे से बनाने का मकसद ये था कि इसमें आईटी ट्रेनिंग्स को, जिसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ठीक है। और मेन रोल ये था कि इसमें हम डेवऑप्स को लॉन्च करें। ज्यादा जो फोकस हमारा रहा वो क्लाउड कंप्यूटिंग साइट्स पे या डेवऑप्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहा, ठीक है, कि इंडस्ट्री को गैप को फिल अप किया जा सके किसी हद तक। और डेवऑप्स के जो सेशंस हैं, केवल लास्ट 3 ईयर से डेवऑप्स के सेशंस करवाए जा रहे हैं। और आज का ये जो सेशन है बैच 12 की अनाउंसमेंट्स है इसमें, ठीक है। इससे पहले बैच 11 बैचेस जो है वो ऑलरेडी कुछ कवर हो चुके हैं और कुछ ऑलरेडी चल रहे हैं बैचेस। उसके बाद अगर अपना इंट्रो शॉर्ट सा इंट्रो करवा दो। मेरा नाम रहील तारिक है और लास्ट 13 ईयर आईटी इंडस्ट्री के साथ हूँ, जिसमें से सिस्टम साइड, नेटवर्क साइड्स, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, ठीक है, डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रो मेरा जो है। उसके बाद बात करेंगे बेसिकली जो है, क्योंकि कैंडिडेट्स ये हमारा डेमो सेशन है इसलिए मैं सब कैंडिडेट से तो ये नहीं पूछ सकता कि वो कहाँ से आए, कैसे उन्होंने सेशन को ज्वाइन किया, ठीक है। लास्ट में अगर तो टाइम हुआ तो फिर उनसे बात करेंगे, अदरवाइज तो कल भी एक डेमो सेशन होगा तो कल इस बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करने से बेहतर है कि डायरेक्ट जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेशन आप लोगों ने ज्वाइन किया है इसे हम 2 वर्ड्स में प्रोनाउंस करते हैं, डेव डेवलपर साइट्स एंड देन ऑपरेशन साइट्स, ठीक है। साथ साथ मुझे बस ये बता दीजिएगा कि आवाज मेरी तरफ से कहीं ब्रेक हो रही हो या कुछ हो रही हो, ठीक है, तो मुझे प्लीज कोई भी एक कैंडिडेट इन्फॉर्म कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आवाज में कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके चलो बिल्कुल ठीक है। क्लियर आवाज है। अच्छा No, जी, it is fine. ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी पे अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी लेवल पे, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का ये सेशन है, तो आईटी इंडस्ट्री में तकरीबन 3 से 4 साल हर टेक्नोलॉजी की एक वैल्यू होती है। मतलब कि 3-4 साल एक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम लेती है, उस बूम्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद कोई एक नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में आ जाती है। अगर हम 2008 से बात स्टार्ट करें, ठीक है, मतलब कि 2003 से बात अगर करें, 3 से, तो 3 के अंदर जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर था। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर एक फिजिकल डिवाइस, प्लीज म्यूट रखें जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज, ठीक है। उसमें बेसिकली 2003 के अंदर फिजिकल एक हमारे पास डिवाइस, अगर एक लैपटॉप है तो एक लैपटॉप के अंदर एट द सेम टाइम हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते थे। तो कुछ डिफरेंट कंपनीज हैं, जिसमें फेसबुक जैसी कंपनी है या यूट्यूब जैसी कंपनी, यूट्यूब का तो तब दौर जरा कम था, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, जिनके बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनका आपस में जॉइंट एंड वेंचर भी इनका होता है कंपनीज का। तो उस सूरत में इन्होंने एक आपस में मीटिंग्स वगैरह एक एजेंडे पे काम कर रहे थे कि अगर जिस हिसाब से दुनिया के अंदर डाटा सेंटर बनते जा रहे हैं या इन फ्यूचर जो है सोशल मीडिया अगर दौर आता है, तो सोशल मीडिया के दौर के अंदर जैसे जैसे डाटा सेंटर बढ़ते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो उस सूरत में टेक्नोलॉजी का सोचा कि किसी हद तक जो है हार्डवेयर डिवाइसेस को कम किया जा सके। हार्डवेयर डिवाइसेस को किस तरह कम किया जाएगा? तो 3 और 4 के अंदर एक सेशन इनका हुआ, इन्होंने मीटिंग्स आपस में रखी, डिफरेंट कंपनीज हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईबीएम कंपनी है, डेल है, एचपी है। तो किस हद तक जो है हम हार्डवेयर को कम कर सकते हैं? तो किसी की कंपनी की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया था, ठीक है। जिसमें एक नकेरा कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक नई कंपनी इंडस्ट्री के अंदर वजूद में, वीएमवेयर कंपनी, ठीक है। तो इस तरह की ये 2 कंपनी से इनिशिएटिव लेने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उस टेक्नोलॉजी को हम कहते थे वर्चुअलाइजेशन।
वर्चुअलाइजेशन ने क्या किया कि वर्चुअलाइजेशन एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी, और क्योंकि सॉफ्टवेयर फॉर्म में थी, कोई हार्डवेयर फॉर्म में नहीं थी, लेकिन किसी हार्डवेयर के अंदर हम जो है उसे बेसिकली इंस्टॉल कर सकते थे। ठीक है। और 2007 में और प्रॉपरली जो वर्चुअलाइजेशन की अनाउंसमेंट थी वो 2008 के अंदर हुई। ठीक है, 2008 के अंदर मार्केट के अंदर एक बूम आ गया जी, वर्चुअलाइजेशन नाम की कोई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर नकेरा कंपनी ने काम किया, लेकिन नकेरा कंपनी को मर्ज कर दिया गया वीएमवेयर के अंदर। बाद में फिर दो कंपनी सामने आई इंडस्ट्री के अंदर, एक वीएमवेयर कंपनी थी और दूसरी सिट्रिक्स कंपनी थी। दो कंपनी आज के दौर में भी बहुत एक मेजर रोल के तौर पे आईटी इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रही हैं। ठीक है, और उन्हें मार्केट लीडर भी कहा जाता है, जिसमें से मार्केट लीडर तो वैसे वीएमवेयर को कहा जाता है, और सिट्रिक्स भी जो है वो एक मार्केट लीडर के तौर पे ही सामने आती है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हार्डवेयर डिवाइसेस को कम करना शुरू कर दिया। जैसे आप वर्चुअलाइजेशन में अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर जैसे अगर हम होस्टेड साइट्स पे बात करें तो सर्वर साइट्स पे तो उस पे ESXi वीएमवेयर की प्रोडक्ट थी, फिर सिट्रिक्स की Zen प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट की हाइपर भी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, फिर गूगल की KVM प्रोडक्ट्स है। तो इन प्रोडक्ट की हेल्प से अब अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कम से कम करते जा रहे थे। जहां पे आपको 10 डिवाइसेस की जरूरत होती थी, वहां पे एक ही फिजिकल डिवाइस को यूज करते हुए उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम इंस्टॉल कर सकते थे। तो बात करने का बेसिकली मकसद ये है कि क्योंकि हमने डेवऑप्स की तरफ मूव करना है, तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह डेवऑप्स से बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें यह है कि वर्चुअलाइजेशन 2008 से लेके 2014 तक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बूम था वर्चुअलाइजेशन का। बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही थी, हर इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही थी कि वर्चुअलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाए, ताकि उनके जो हार्डवेयर इक्विपमेंट वो कम से कम हो सके, कम हार्डवेयर को यूज किया जा सके, बेहतर परफॉर्मेंस यूज की जा सके। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन ने खाली हार्डवेयर को कम नहीं किया, वर्चुअलाइजेशन ने कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा कम किया। ठीक है, और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो गई इंडस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उस सूरत में बेसिकली क्या था कि वर्चुअलाइजेशन करीब 5 से 6 साल बहुत ज्यादा मूव रहा, लेकिन 14 से ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी एक सामने आ गई। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नहीं हम उसे कह सकते, उसे हम एक सर्विस बोल सकते हैं। इसमें क्लाउड सर्विस है। आप लोगों के सामने एक स्लाइड है, इसमें वायर डेवऑप्स है या डेवऑप्स ट्रेंड्स है। अभी डेवऑप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर स्लाइड्स की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस सूरत में 2014 में एक सर्विस सामने आ गई, और सर्विस का नाम दिया गया क्लाउड सर्विस। क्योंकि क्लाउड कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि क्लाउड बेसिकली क्या है कि एक सर्विस है, और जो डिफरेंट कंपनीज आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड के बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन ही है। ठीक है, तो 14, 15, 16, 18 ऑनवर्ड 20 तक भी अभी तक जो है वर्ड बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में हम सुनते हैं जी, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा बूम है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर बात करें तो Amazon कंपनी नंबर 1 पे, AWS है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है। ठीक है, गूगल की बात करें, गूगल का क्लाउड्स है, IBM है, VMware है, फिर सिट्रिक्स है, सेल्सफोर्स है, डिजिटल ओशन है, ओपन स्टैक है। तकरीबन राउंड अबाउट आपको 10 to 12 डिफरेंट वेंडर्स हैं जो इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी क्लाउड सर्विसेज आपको मिल जाती है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या चीज थी कि बेसिकली कि एक ऐसी सर्विस जो डिफरेंट कंपनीज अपने बिहाफ पे आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि उन्होंने बड़े बड़े डाटा सेंटर बना दिए वहीं पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। ठीक है, और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वहां पे बल्क में सर्वर इंस्टॉलेशन की। बल्क सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद क्या है कि बेसिकली वहां पे आपको जो है बहुत ज्यादा लो कॉस्ट के अंदर वहां पे सर्विस जो है वो मिल जाती है। जहाँ पे आप अपने फिजिकली अपने पास सर्वर्स इंस्टॉल करने हैं, अपने पास कोई इक्विपमेंट आपने इंस्टॉलेशन करनी है, चाहे वो नेटवर्क साइड है, चाहे वो सिस्टम साइड है, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड्स है। ठीक है, तो उस सूरत में कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर देती है? Amazon कंपनी है या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो आपको कहती है कि लो कॉस्ट पे आप हमारा हार्डवेयर यूज कर लें। ठीक है, और उसकी कॉस्ट जो है वो आप अपने मंथ के हिसाब से देना चाहते हैं, ईयर के हिसाब से देना चाहते हैं। ठीक है, या पे एज यू गो, जैसे मिनट के हिसाब से अगर उस पर जाना चाहते हैं तो उस पर भी आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा बूम आया उसमें, और स्टिल अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग में बूम है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद अब आज के दौर में
अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने लोकल रीजन्स की बात करें, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है कि यहाँ पे अब एक नया वर्ड इंडस्ट्री के अंदर हमें सुनने को नजर आ गया जी, डेवऑप्स। डेवऑप्स भी डेवऑप्स का आया हुआ कोई आज की नई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, इसे भी आया हुआ इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 4 से 5 साल होने जा रहे हैं। तो उस सूरत में डेवऑप्स ने क्या किया कि डेवऑप्स ने, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद डेवऑप्स की बात की जाए, क्योंकि डेवऑप्स को किसी हद तक हम दूसरे वर्ड्स में ऑटोमेशन भी बोलते हैं, लेकिन फुली ऑटोमेशन नहीं बोलते, हम पार्शियल ऑटोमेशन बोलते हैं। फुली ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, ठीक है। तो वो एक फुली ऑटोमेशन का वर्ड वहां पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम पार्शियल ऑटोमेशन उसे बोलते हैं कि डेवऑप्स क्या चीज है, क्या डेवऑप्स है क्या, वाई डेवऑप्स, हमने डेवऑप्स को यूज क्यों करना, और डेवऑप्स के मेन बेनिफिट्स हैं क्या, और उसे यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, और अगर अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें ये क्या बेनिफिट देगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ से बात स्टार्ट करूं मैं डेवऑप्स पे, तो क्योंकि अब तीसरी लेयर पे मैं आ गया हूँ, पहले वर्चुअलाइजेशन से मैंने बात शुरू की, वर्चुअलाइजेशन के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद डेवऑप्स पे। प्लीज म्यूट रखें, सेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली डेवऑप्स क्या है कि डेवऑप्स के अंदर जिस तरह मैंने वर्ड यूज किया कि पार्शियल ऑटोमेशंस, ठीक है, तो पार्शियल ऑटोमेशंस के अंदर वर्ड इसमें क्यों यूज किया जा रहा है कि ऑटोमेशन करता क्या है ये डेवऑप्स। डेवऑप्स को आप अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड है, चाहे वो सिस्टम साइड है, चाहे वो नेटवर्क साइड है, किसी साइड्स के अंदर भी आप इसे यूज करते हुए, लेकिन ज्यादातर इसमें प्लस पॉइंट जो है वो सॉफ्टवेयर साइड, या जिसे हम डेवलपर साइड इंडस्ट्री बोलते हैं, या जिसे प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, वहां पे उनके प्लस पॉइंट्स काफी हद तक ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिस्टम साइड या नेटवर्क साइड से, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहां पे बहुत ज्यादा प्लस एडवांटेजेस हैं कि अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड अप कर सकते हैं, और जो काम आपका बेसिकली 1 मंथ में हो रहा था वही काम आपका डेज पे आ जाता है, जो काम आपका डेज पे हो रहा था वही काम जो है आपका आवर्स पे आ जाता है, और जो काम आपका आवर्स पे हो रहा था वही काम आपका जो है बेसिकली मिनट्स पे आ जाते हैं या सेकंड्स पे आ जाता है। तो डेवऑप्स के अंदर क्या है कि डेवऑप्स के अंदर आप अपने प्रोसेस को, आप अपने वर्किंग क्राइटेरिया को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम बल्क डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी टास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस सूरत में जहाँ पे आप एक ही किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपको जो है टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, और डेवऑप्स जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उस सूरत में क्या हो जाता है कि आपके प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। और मार्केट, अगर यहाँ पे अगर मैं स्लाइड्स की तरफ मैं आऊँ कि वाई डेवऑप्स, तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड, इसमें बाद में बात करेंगे व्हाट इज अ ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है और मॉडर्न मेथड क्या है, और अगर इसमें बहुत आसान सी एग्जांपल्स में समझाऊं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है और मॉडर्न मेथड्स क्या है। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स, अक्सर मैं एक लेमन एग्जांपल्स को यूज करता हूँ, तो लेमन एग्जांपल्स में अगर हम बात करें कि मैं कह दूंगा, जिसमें अगर आपके पास एक फुटबॉल का ऑर्डर ही आप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फुटबॉल के प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है, तो फॉर या उससे भी आसान बात की जाए तो गारमेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, तो गारमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको एक ऑर्डर मिलता है बाहर से, और कोई 5,000 शर्ट्स का ऑर्डर मिल जाता है। अब 5,000 शर्ट्स का अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, और उस ऑर्डर्स को आपने क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है 5,000 शर्ट्स 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ के अंदर आप क्लाइंट्स को 5,000 शर्ट्स किस सूरत में हैंड ओवर करेंगे, अगर आप 5,000 एक फिगर बड़ा फिगर है, ठीक है, और उस सूरत में अगर आपके पास मशीन्स कितनी हैं, आपके पास काम करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है, और एट दी एक दिन पे आप कितनी शर्ट्स बना सकते हैं। अगर तो एक दिन पे अगर आप कोई बात करें एटलीस्ट कम से कम 300 या 400 शर्ट्स बनाए, तो फिर जाके की बात समझ आएगी कि शायद मंथ लास्ट में 5,000 शर्ट्स का ऑर्डर पूरा कर पाएंगे इसी सूरत पे, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं कि सर उसमें बात करें, अगर हम उसमें जाते हैं कि 10 शर्ट्स बना पाए, और 10 शर्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम इस तरह कर रहे हैं कि उसी मैनुअल तरीके की तरह कपड़े को ले रहे हैं, उसे काट रहे हैं, ठीक है, और उसको जो है काटने के बाद बेसिकली जो है उसको स्टिच करने का वही ओल्ड मॉडल उसके अंदर यूज किया जा रहा है। तो क्या होगा कि बेसिकली
शर्ट्स की जो तैयारी है, मेरा नहीं है कि मंथ लास्ट पे है जो 5000 शर्ट्स को पूरा किया जा सकते हैं। और उसी सूरत पे अगर हम बात करें बेसिकली कि अगर हम मॉडर्न मशीन्स को यूज कर लें, ठीक है, कपड़े को उसके अंदर ऐड करें, एडजस्टमेंट उसकी करें, साइजिंग उसके अंदर हम दे दें उसमें, ठीक है, साइजिंग करने के बाद जो है जहां पे कटिंग 10 शर्ट्स कट रही थी, वहीं पे जो है वो 500 शर्ट्स एट द सेम टाइम पे कटना शुरू हो जाएंगे। और मशीन, अगर मॉडर्न मशीन्स को यूज कर लें तो मॉडर्न मशीन्स जो है वो जल्दी शर्ट को स्टिच करते हुए जो है वो उसमें आउटपुट हमें जरा क्विकली मिल जाएगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स कि हम एक ओल्ड मशीन्स को, ओल्ड पैटर्न्स को यूज करते हैं, और उसके बाद अगर हम मॉडर्न मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, तो मॉडर्न मेथड्स में क्या है कि हम उसमें मशीन डिफरेंट कर रहे हैं, उसमें अपना क्राइटेरिया डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या है कि अपनी प्रोडक्शन लेवल जो है वो हम स्पीड अप कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन लेवल स्पीड अप करेंगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट भी खुश होगा। और इसी को अगर हम रिलेट करें ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड को अपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के साथ, तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर का ऑर्डर मिलता है, जिसमें किसी सॉफ्टवेयर हाउस को एक ऑर्डर मिलता है कि जी किसी एयरलाइन का सॉफ्टवेयर बनाना है, और एयरलाइन का सॉफ्टवेयर आपने कोई 3 मंथ के अंदर एयरलाइंस को हैंड ओवर करना है, तो उस सूरत में अगर आप एक ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, वही कोडिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग प्रोसेस की आपको समझ नहीं आ रही, अगर एट द सेम टाइम 10 लोग उस पर काम करें किसी एक फाइल पे, उनको चेक कैसे करना है, उनको ट्रैक कैसे करना है, कौन सी फाइल चली, कौन सी फाइल नहीं चली, किस लेवल पे काम पहुंचा, किस लेवल पे काम नहीं है, ठीक है, डे लास्ट पे हम हैं कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के मेथड्स में, ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके लिए ना तो ट्रैकिंग समझ आ रही होगी, ना आपको अपना क्राइटेरिया समझ आ रहा होना है, ठीक है। और उस सूरत में बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप किसी मॉडर्न मेथड को यूज कर लें। मॉडर्न मेथड की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो डेवऑप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स के अंदर आते हैं तो वहां पे अगर हम आ रहे हैं तो वहां पे कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करें ताकि उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को हैंड ओवर करने के लिए हम अपने वर्किंग प्रोसेस को जरा स्पीड अप कर सकें, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मॉडर्न मेथड जो है, तो हर इंडस्ट्री, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइड इंडस्ट्री है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्री है, चाहे वो एक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हर दूसरी कंपनी कहती है कि उसमें वर्किंग प्रोसेस बेहतर किया जा सके, ट्रैकिंग प्रोसेस को बेहतर किया जा सके, वर्किंग को एक बेहतर तरीके से काम सर अंजाम दिया जा सके, तो उस सूरत में डेवऑप्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसमें दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि डेवऑप्स को अडॉप्ट करने के बाद हमारी डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाती है। जो अगर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी है या किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी है, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जब हम उसे यूज करते हैं तो वो डिपेंडेंसी को खुद ही फिल अप कर लेता है, जैसे जेंकिन जैसा टूल्स है, टेराफॉर्म्स की अगर बात करें, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि ये टूल्स ऐसे हैं कि ये खुद ब खुद डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर रहे होते हैं। अभी तो मैं किसी टेक्निकल वर्डिंग को ना मैं यूज कर रहा हूँ, ना हम उस तरफ जा रहे हैं, सिर्फ अभी समझ रहे हैं वर्ड को के डेवऑप्स, डेवलपर प्लस ऑपरेशन जो वर्ड है, ठीक है, हम इसे क्यों यूज करना चाहते हैं, इसके हमें बेनिफिट्स हैं क्या, और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और मार्केट ट्रेंड की अगर बात करें, डेवऑप्स मार्केट ट्रेंड, तो मार्केट ट्रेंड में अगर मैं बात करूं कि इस टाइम मार्केट का ट्रेंड है क्या, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ट्रेंड है ये AWS भी ठीक है, एक सोर्स ऑफ फिगर चल रहे हैं AWS के भी, Azure के भी फिगर काफी हद तक बेहतर है एज कम्पेयर टू AWS, बेहतर है पाकिस्तान की अगर हम बात करें। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो AWS भी ठीक है, Azure भी बेहतर है, गूगल भी ठीक है, सेल्स फोर्स भी है, और अदर वेंडर्स भी हैं, लेकिन तीन का कंपटीशन जरा टफ है, AWS का, Azure का और GCP का। हाँ, वैसा एक बात बताऊं इसमें, अगर जॉब फौरी तौर पे बहुत अच्छी लेना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में डेवऑप्स सिस्टम जो है वो आपके पास एक हॉट की जरूर है, एक बहुत बड़ी हॉट की है उस सूरत में कि इस टाइम बूम है सिर्फ डेवऑप्स पे, ठीक है। तो डेवऑप्स के अगर सेशंस को लेते हैं, किसी जगह भी से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, किसी और जगह से भी ले रहे हो, ठीक है, तो डेवऑप्स को अगर अडॉप्ट करते हैं तो नेक्स्ट, अगर अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ के बाद किसी एक अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। इस टाइम जो मार्केट की पोजीशन है, हाँ, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ये नहीं मैं कह सकता कि उस पर डेवऑप्स के जो फिगर है वो उतना हाई हो, क्योंकि आज अगर एक मार्केट ट्रेंड की बात करें तो डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की इतनी वैल्यू तो है कि अगर आप एक फ्रेशर है तो फ्रेशर को भी 1 लाख प्लस सैलरी ऑफर की जाती है, उससे भी ज्यादा मिल जाती है। अगर इस हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो हमारा प्लेटफॉर्म भी इसमें आपको आफ्टर ट्रेनिंग ये चीज प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो जॉब गारंटी देता है इस चीज की।
ठीक है, कि मार्केट वैल्यू इसकी इस टाइम क्या है डेवऑप्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट प्रोडक्ट इंडस्ट्री की है। कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी अगर हम कि आप 4 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद किसी इतनी हाई पोजीशन पर पहुंचते हो। हाँ, एडब्ल्यूएस की तरफ जाते हैं तो उसकी मार्केट थोड़ी सी डाउन है एज कम्पेयर टू डेवऑप्स। Azure में आते हैं तो, क्योंकि क्लाउड साइड पे अगर आप आते हैं तो क्लाउड साइड पे आपको सिंगल क्लाउड नहीं, एटलीस्ट मल्टी क्लाउड पर्सन आप जरूर होने चाहिए। क्लाउड्स की अपनी मार्केट है, कि ये नहीं कि हम नहीं कह सकते क्लाउड की मार्केट नहीं, क्लाउड की एक अपनी वैल्यू है। और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर रहते हुए हाँ, अगर हम डेवऑप्स को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमारी स्किल्स मजीद इनहेंस हो जाती हैं। और अगर दोनों फील्ड्स को साथ साथ लेके चलते हैं, क्लाउड्स को भी और डेवऑप्स को भी, ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो जाता है कि वैसे ही हमारा पे स्केल भी अच्छा खासा हाई हो जाता है। ठीक है, और अगर आप अपने किसी बिजनेस को लेकर चलना चाहते हैं, कोई ऑटोमेशन बिजनेस या कोई सॉफ्टवेयर हाउस को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में भी जो है। नदीम, कोई क्वेश्चन है आपका? म्यूट कर दे प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद है कि डेवऑप्स क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर डेवऑप्स क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो हर इंडस्ट्री जो है, चाहे वो AWS है क्लाउड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो गूगल है, चाहे वो Azure है, ठीक है, उसके अंदर भी आप डेवऑप्स को यूज करते हैं और बहुत ज्यादा डेवऑप्स को यूज किया जाता है। जहां पे अगर हम, मैं थोड़ी टेक्निकल वर्डिंग को यूज करूं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप 100, बहुत आसान अगर बात करूं कि 100, अगर आपने विंडोज इंस्टॉल करनी है, विंडो 10 इंस्टॉल करनी है, ठीक है, एक क्लाउड के अंदर रहते हुए, AWS के अंदर रहते हुए, ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट के अंदर आप वो 100 विंडोज इंस्टॉल कर लें, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है? क्लाउड, कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म अपने स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी डेवऑप्स को यूज करते हैं, किसी डेवऑप्स को टूल्स को यूज करते हुए, तो 100 क्या 1000 सर्वर्स भी या मशीन्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं 10 मिनट्स के अंदर अंदर। हाँ, आपको टाइम कहाँ पे लगेगा? फर्स्ट टाइम कोड लिखते हुए टाइम लगेगा, और कोड बने बने भी मिल जाते हैं, उसको मैनुअल से एडिट करें हार्डली। जहाँ पे आपने अगर एक एक मशीन को डिप्लॉय करते हुए 10 मिनट्स रहते हैं, तो उसी टाइम को, किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने वो मैसेज भी किया आपको जी कि बोलिए। मतलब व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टीज फॉर दिस सर। मतलब हमें मतलब बेसिकली किस चीज़ का मेन नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ में, ये कोर्स अटेंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ इस तरफ, ठीक है, मैं यहाँ पे बात अपनी कंप्लीट करूँ, मैं आपके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबको क्लियर करूंगा, ठीक है। प्री रैक का भी मैं जरूर बताऊंगा कि प्री रैक में हम इसमें क्या क्या चाहिए। अगर यहीं पे आपकी बात को मैं खत्म कर दूं, तो प्री रिक्विजिट्स के अंदर आपके पास जो है, पहले तो मुझे क्योंकि अब हर बंदे की मैं काउंसलिंग बैकएंड पे कर नहीं सकता, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको मैं बता दूं कि अगर तो आईटी इंडस्ट्री में सिस्टम साइड का थोड़ा बहुत नॉलेज या नेटवर्क साइड ना हो तो फिर भी चल जाता है काम, और साथ अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी नहीं है तो उसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। अगर सिस्टम साइड पे एक तरफ आपका नॉलेज है तो उसमें एक चीज इसमें प्री रेक में रिक्वायर्ड है कि लिनक्स आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। अगर लिनक्स नहीं आती तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर हो सकती है। विदाउट लिनक्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा करेंगे नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपके लिए जो है इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट विदाउट लिनक्स भी इसमें जंप करते हैं तो फिर वो एक थोड़ी सी स्ट्रगल आपको ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें एसच प्री डेवऑप्स के अंदर नहीं है, क्योंकि डेवऑप्स में मैं ये नहीं कह सकता कि आप एडब्ल्यूएस पहले पढ़ कर आए तो फिर डेवऑप्स नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो ट्रैक कवर कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल है, वो वेंडर स्पेसिफिक नहीं है। क्योंकि मैं एडब्ल्यूएस के डेवऑप्स पे बात नहीं कर रहा, मैं एज़्योर के डेवऑप्स पे बात नहीं कर रहा, मैं गूगल डेवऑप्स पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस सूरत में प्री रैक में सिर्फ एक आपके पास लाइटरी बोर्ड में लिनक्स का और आइडिया हो तो वो काफी है आपके लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उस पर बात करेंगे उसके बाद कि डेवलप टूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर इसमें आ जाए, जिस तरह मैंने उसमें बताया कि डेवलप टेक्नोलॉजी ने किस हद तक जो है प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है, फास्ट कर दिया है, ट्रैकिंग प्रोसेस पे शुमार चीजें, ठीक है। और ये वही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिशनल एंड वर्सेस क्लाउड्स,
और इसमें मैंने ऑलरेडी बात की है कि जिसपे पहले हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही थी, वर्चुअलाइजेशन आई, वर्चुअलाइजेशन के बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये वही टाइमर्स की पोजीशंस हैं, ठीक है। तो लोड कॉस्ट है, फिर उसके बाद एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आया तो कहाँ तक स्पीड अप हो गए, कॉस्ट काफी हद तक कम हो गई। लेकिन मजीद अगर टेक्नोलॉजी को फास्टिंग प्रोसेस कहें तो उस सूरत में फिर डेवऑप्स जैसी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, ठीक है। डेवऑप्स का काम सिर्फ स्पीड अप को फास्ट अप नहीं करना, उसमें और बेशुमार चीजें हैं, ठीक है। कि आपकी मैन पावर भी काफी हद तक इसमें कम हो जाती है, ठीक है। डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि एक दफा आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, उसके बाद जो है सेकंड टाइम खुद ब खुद ही जो है वो जिस भी प्लेटफॉर्म की आप कॉन्फ़िगरेशन या डिप्लॉयमेंट्स कर देते हैं, सेकंड टाइम आपको उसके अंदर कुछ फर्दर एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है कोई। अगर आपका एक स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, अगर आप डेली बेसिस पे उसमें चेंज करना चाहते हैं तो बैकएंड पे रहते हुए आप डिफरेंट टूल्स को यूज करके उसको पर डे के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से उसे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है कि ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को डिस्कस उसमें किया है। तो अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिकली डेवऑप्स के अंदर किस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो डेवऑप्स के अंदर अगर हम बात करें तो इस सूरत में हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के एट द सेम टाइम हम मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक, ऑप्टिमाइजेशंस के बाद रिलीज डिप्लॉयमेंट्स कैसे हैं, टेस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेसिंग कैसे है, और उसके बाद बिजनेस प्लानिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको एक सर्कल के अंदर चल रहा होता है, और सर्कल्स के अंदर ईच एंड एवरी प्रोसेस को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर 1000 विंडो को डिप्लॉय करना है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो उस सूरत में डिफरेंट टूल्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेराफॉर्म जैसे टूल्स को यूज किया जा सकता है, हम एंसिबल्स को यूज कर सकते हैं, हम उसमें जो है बेसिकली शेफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिप्लॉयमेंट टूल्स के लिए हम डिफरेंट टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो उसमें जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है कि अजाइल मेथड्स क्या है, विजन क्या है, उसके बाद इंटीग्रेशन मेथड्स क्या है, स्केलेबल मेथड्स क्या है। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन ही तो प्लीज म्यूट कर दें, ठीक है। मैं सेशंस को ओवर 10 मिनट्स हैं डिस्कस, 10 मिनट्स के बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो टूल्स हमने यहाँ पे यूज करना है, जिन टूल्स का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस सूरत में अब ये AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अज्यूर है। वैसे तो इसमें हम सारा AWS को भी यूज करेंगे, अज्यूर को भी यूज करेंगे, गूगल को भी यूज करेंगे, ठीक है। और डेवऑप्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट डेवऑप्स टूल्स के अंदर, तो उस सूरत में जीरा को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। गिट है, और गिट गिट है, गिटअप को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे हम जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, जेंकिंस कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। एक जेंकिंस एंड मैमन्स एक ऐसा टूल्स है, और जिसे बेसिकली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस के लिए यूज किया जाता है। बैकएंड पे कोई भी एक चीज चेंज हो, लेकिन दूसरे वर्ड्स में कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस का जो मेन रोल ये होता है कि आपकी हैंडशेक करवाना डिफरेंट टूल्स के साथ। या बैकएंड पे कोई डेवलपर है, वो कोई कोड लिख रहा है, ठीक है, गिटअप पे बैठ के, ठीक है। तो उस सूरत में जेंकिंस आ गया, मैमन चलाते हैं, मैमन्स के अंदर आप जेंकिंस चलाते हैं, जेंकिंस के अंदर आप मैमन्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और बैकएंड पे डेवलपर जो भी आपका जो कोड लिख रहा है रन टाइम पे आगे उसकी डिप्लॉयमेंट्स हो रही कैसे है। तो डिप्लॉयमेंट्स के लिए आगे फर्दर आपकी कोई वर्चुअल मशीन बन रही है, जैसे मैंने विंडो 10 है या विंडो 11, आप उसके डिप्लॉयमेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो बैकएंड पे गिटहब पे कोड है, और गिटहब पे कोड ऐड करते ही आप कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक पूरी पाइपलाइन प्रोसेस बन जाती है। उस सूरत में हम जेंकिंस को बीच में यूज कर लेते हैं, मैमन, गिट और डॉकर, इन चारों का एक कोलैबोरेशन आपस में करवा देते हैं। डॉकर्स को यूज नहीं करना चाहते तो उसमें वर्चुअल मशीन्स को यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस प्रोसेस को यूज करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। तो डॉकर भी आपका ट्रैक का हिस्सा है, कुबरनेटिस आपका ट्रैक का हिस्सा है, मैमन्स है, जेंकिंस है, गिटहब है, जीरा है, उसके बाद टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म को बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूस डिलीवरी प्रोसेस के लिए। उसके बाद है बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स में हम शेफ को यूज करते हैं, पपेट्स को यूज करते हैं, एंसिबल्स को यूज करते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि सारे टूल्स है क्या, ये टूल्स करते क्या है, ठीक है। तो इस पे वरी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिकली जब हम प्रॉपरली सेशन स्टार्ट करते हैं तो उस पे एक एक टूल्स पे अच्छा खासा टाइम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाते हैं कि इन टूल्स के एक्चुअल प्रोसेस है क्या, नेगिस है, उसके बाद स्प्लंक्स है, मॉनिटरिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट्स के लिए तीनों स्ट्रॉन्ग टूल्स है, इसमें से सबसे जो हेड टूल है वो एंसिबल्स है। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के लिए टेराफॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिप्लॉयमेंट्स के लिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, डॉकर भी बेहतर है, कुबरनेटिस भी बेहतर है।
ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशंस के लिए जेनकिंस ज्यादा स्ट्रांग है, मैमथ तो एक इंटीग्रेशंस के लिए हम यूज करते हैं गिट और गिटहब का। ठीक है सर जी जी बोले सर। अच्छा सर, इसमें जो आपने बताया ये जो आपने बताया टूल्स हैं, तो ये सारे के सारे टूल्स इसके अंदर आते हैं। जैसे जैसे जो है सपोज करें इसमें लिखा हुआ जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग वाला, तो अब जैसे जो है नेगियोस हो गया, स्प्लंक हो गया, तो ये सारे सीखना है या इनमें से एक एक बंदा टूल सीखेगा एक चीज? और दूसरा मैंने सर ये पूछना था कि इससे पीछे प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड कोई होना चाहिए, या जिस तरह भी लेके चलेंगे, जिस तरह आप आगे बताएंगे जो इसके प्रीरिक्विजिट है जो एक्चुअल होने चाहिए, या कोई आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर इसके आने के लिए फील्ड के अंदर? अच्छा अच्छा, जो क्वेश्चन आया हमारे पास के बेसिकली प्रोग्रामिंग का होना जरूरी है कि नहीं है। डेवऑप्स के अंदर ना आपकी दो तरह की फील्ड होती है। आप लोग सारे सुन मिले जो सेशन के साथ जो ज्वाइन है। डेवऑप्स के अंदर एक आपके टूल है जिसमें आपका मेजर रोल ऑपरेशन साइड पे होता है। ठीक है, डेव के अंदर भी आपका रोल होता है, लेकिन ऑपरेशन साइड पे आपके रोल अगर ज्यादा होता है, और ऑपरेशन साइड पे उन लोगों का रोल होता है जिनका एरिया सिस्टम साइड से है, नेटवर्क साइड से है, जिनका कोई भी लिंक किसी लैंग्वेज के साथ नहीं है। ठीक है, असल अगर आप इसमें हैं तो उसमें अगर आपको लैंग्वेज का बिल्कुल नहीं पता, आपको नहीं पता कि जावा क्या है, आपको नहीं पता पाइथन क्या है, नोड जेएस क्या है, रिएक्ट क्या, कौन सी लैंग्वेज होती है, ये काम कैसे करती हैं, कोड्स कैसे लिखे जाते हैं, फ्रेमवर्क्स क्या है, बिल्कुल आइडिया नहीं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें किसी एरियाज पे आपकी कुछ डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड रह जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जो पिछला एरिया ना डेव के एरिया के मुख्ताज थोड़े से इस सेंस से होते हैं कि अगर आपके पास लैंग्वेज की स्किल्स हैं तो वो आप क्या कहलाते हैं, आप फुल स्टैक डेवऑप्स इंजीनियर कहलाते हैं। लेकिन एक से ज्यादा अगर लैंग्वेज में, अगर आपके पास सिंगल लैंग्वेज में, तो फिर डेवलपर प्लस डेवऑप्स आप आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज की अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो फिर इस पूरे डेवऑप्स को विद इन अ लैंग्वेज के साथ आप लेके चलते हैं, तो उस पे आपका पेस का थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर आपके पास लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है कुछ जगहों पे माइनर से एरिया में आपके पास अगर कोड एक बना पड़ा हुआ है, आप फॉर एग्जांपल गिटहब का किसी और का कोड पिक करते हैं, ठीक है, तो उस कोड को अगर आपको थोड़ा सा आइडिया कैसे इसमें कोड को चेंज कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो माइनर से एक्सपर्टीज होना उसके लिए जरूरी है। पूरी लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ माइनर से। बाकी ये जितने भी टूल्स हैं ये विदाउट लैंग्वेज एक्सपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इन टूल्स के अंदर जो है बेसिकली जिस तरह गिटहब के अंदर हमने पूरे पूरे कोड को लिखना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए किसी एक प्रॉपर लैंग्वेज का होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप किसी रिमोट किसी और पर्सन का गिटहब का कोड पिक कर लेते हैं, ठीक है, उसको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से माइनर सा चेंज कर देते हैं, उसके वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं, उसकी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, उसका नेम चेंज कर देते हैं, ये चीजें तो इंसान चेंज कर लेते, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। या फिर उसी कोड को आप यूज करते हुए आगे इन सारे अपने टूल्स के अंदर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज की एक्सपर्टीज होंगी तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास लैंग्वेज की एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, तो विदाउट लैंग्वेज एक्सपर्टीज भी आप डेवऑप्स को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास लैंग्वेज की एक्सपर्टीज, एक से ज्यादा लैंग्वेज की एक्सपर्टीज है, तो फिर कंपनी कहती है कि हसन हम ये कर लेते हैं कि हम आपको अगर 2 लाख सैलरी उस सूरत दे देंगे अगर आपके पास एक लैंग्वेज की एक्सपर्टीज है, अदरवाइज हमें कोई एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा जो वो उस कोड को लिखेगा और आप उसकी डिप्लॉयमेंट्स और उसकी मॉनिटरिंग और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशंस वो आप खुद मैनेज कर लेंगे। ठीक सर। ठीक है, क्वेश्चन लैंग्वेज में क्लियर? सर कौन कौन सी सर, जैसे कि ये जो सी लैंग्वेज लैंग्वेज में ना, लैंग्वेज में अगर इसमें अगर आप इसे कैरियर लेके चलना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कैरियर के तौर पे, तो जावा प्लस पाइथन ये 2 इनफ है। ठीक है, अगर पाइथन? हाँ, अगर आप कहते हैं कि सर इसमें जावा थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी तो डायरेक्ट पाइथन पे भी आ सकते हैं। ठीक है, इससे ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, पाइथन के अंदर भी तो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, जैसे पाइथन विद वेब जो है डेवलपमेंट है, तो इसमें प्योरली पाइथन को किस डायरेक्शन पे सीखनी चाहिए? जैसे देखिए पाइथन प्लस। देखिए पाइथन में पाइथन अब सिस्टम साइड है, पाइथन नेटवर्क्स भी है, पाइथन वेब डेवलपमेंट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। अदरवाइज
सिस्टम साइड पे आ जाए, नेटवर्क साइड्स पे आ जाए, या उसके किसी एक स्पेसिफिक टूल्स पे उस पे आ जाए, फ्रेमवर्क्स पे आ जाए, तो वो ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, डेवलपमेंट साइड जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है, उसमें सारे एरिया पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। मुनीब खान, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, बिल्कुल। सर जैसे कहते हैं कि बेसिक से अगर स्टार्ट किया जाए तो लाइक आपकी जो है वो एक्सपर्टीज में लिनक्स बेसिक से, देन यमल का जो एक रोल होता है इसके अंदर, ठीक है, YML जो लैंग्वेज है, एंड तो इसमें क्या मतलब वो होता है, मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा था कि YML का क्या रोल है डेवऑप्स के अंदर? देखिए, हसन ने भी पहले ये क्वेश्चन किया था कि सर इसमें एक्सपर्टीज क्या है। तो हमने जितने भी स्टैक्स के अंदर जो YAMLs का कोड जहाँ यूज करेंगे, क्योंकि YAMLs को ज्यादातर हम टेरा के अंदर यूज करते हैं, टेरा फॉर्म्स में, ठीक है, तो उसमें भी यूज करते हैं, गिट्स में भी यूज कर रहे होते हैं, पबर्स में भी यूज करते हैं, YAML भी यूज करते हैं, JSON भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कोई कोड सीखने की तरफ तो जाएंगे नहीं। और अगर आप खुद से एक्सपर्टीज करना चाहते हैं कि सर मैं अगर इसमें खुद JSON या YAMLs को सीखना चाहता हूँ, तो उसमें YAML या JSON से बेहतर है कि आप जो है या तो एक दफा आप कंप्लीट जावा को लर्न कर लें, ठीक है, क्योंकि जावा की एडवांस फॉर्म JSON है, ठीक है। तो या तो फिर आप पाइथन पे चले जाएं, ठीक है। तो उस सूरत में अगर लैंग्वेज की तरफ आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते, कि लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी तबीयत खराब कर देती है, मोशन ज्यादा शुरू हो जाएंगे या सर में दर्द शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो फिर बेहतर है कि आप आसान एरिया की तरफ ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि विदाउट लैंग्वेज आप इस पे काम नहीं कर सकते, आप इसमें अच्छा खासा काम कर सकते हैं, ठीक है। सर तो विदाउट लैंग्वेज हम कौन से मतलब एरियाज को कवर कर सकते हैं? मुनीब, इसमें विदाउट एरियाज आप सारे टूल्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज? हाँ, सारे के क्योंकि सारे टूल्स डेवऑप्स पे कर सकते हैं। डेवऑप्स के अंदर भी कैटेगराइज थोड़ी हो जाती है फील्ड ना, इनटू। मैंने ये बताया कि दो फील्ड्स है ना डेवऑप्स पे। डेवऑप्स से एक आपकी फील्ड आती है प्योर ऑपरेशन साइड्स, एक आपकी फील्ड आती है प्योर डेवलपर साइड्स, जी सर। ठीक है। तो अगर आप इस पूरे एक नेम को इकट्ठा जॉइंट करके आप अपने कैरियर को लेकर चलना चाहते हैं, तो आपका जो लेबल ये बनता है मुनीब, फुल स्टैक प्लस डेवऑप्स, फुल स्टैक इंजीनियर प्लस डेवऑप्स। बात समझ आई? और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन को कवर करते हैं, तो ऑपरेशन में आप यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। बट अब लिनक्स विल बी द कॉमन। हाँ, लिनक्स वो तो कंपलसरी है, क्योंकि डॉकर के अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप कुबरनेटिस के एक्सपर्ट हैं, तो वो कोई एक्सपर्टीज कम नहीं है, अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, ठीक है। एंसिबल की एक्सपर्टीज कम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के जो बड़े तरीन टूल्स में से आप सारे जितने भी सेशन 40% हैं यहाँ पे, डॉकर को ग्रिप कर लें, कुबरनेटिस को ग्रिप कर लें और एंसिबल को ग्रिप कर लें, तो ये तीन टूल्स भी आपके लिए एक बहुत बड़ा लेवल है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि मैं सेशन यहाँ पे पाकिस्तान में दे रहा हूँ, लाहौर में मैं सेशन दे रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई USA में इतनी जॉब्स हैं या जो UK में इतनी जॉब्स हैं, वो बात की बात है, ठीक है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस टाइम अगर आप अपने कैरियर्स को स्विच करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं और अपना पे स्किल्स फौरी तौर पे हाई करना चाहते हैं, कहीं और ना जाए, 3 महीने का सेशन ले लें, 3 महीने के सेशन के बाद मेरे से बात करना, क्योंकि एग्रीमेंट मेरे से साइन करना, मेरे से आगे 1.5 लाख की जॉब ले लेना, ठीक है। तो उस सूरत पे क्या है कि बेसिकली ये तीन टूल्स इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं। पपेट जरा और शेफ इस इंडस्ट्री में कम यूज होता है। टेराफॉर्म UK इंडस्ट्री की हॉट प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ थोड़ी सी कम यूज होती है। जंकिंस या गिटहब बहुत ज्यादा यूज होने, गिटहब तो ऐसा कि वो आपने कोर्स का स्टार्ट से लेके या अपने डेवलपमेंट से स्टार्ट से लेके एंड तक आपने गिटहब का साथ तो छोड़ेंगे, ठीक है। तो उस सूरत में कुबरनेटिस, डॉकर, एंसिबल, ये 3 मेजर टूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आप 13 टूल्स कवर कर रहे हैं, तो 13 टूल्स कवर कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोई कंपनी इंडस्ट्री में ऐसे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में चले जाए, कोई कंपनी दुनिया में ऐसे नहीं होती कि जहाँ पे सारे टूल्स यूज होते हैं, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से टूल यूज करती है कि उनकी एक्सपर्टीज या वो कहाँ पे उन्हें सूट करती है जो चीजें। कईयों को टेराफॉर्म पे सूट करता है, कईयों को शेफ सूट करता है, कईयों को एंसिबल सूट करता है, ठीक है। सर हाउ विल यू सजेस्ट लाइक बॉटम टू टॉप अगर जाएं तो लाइक डॉकर, कुबरनेटिस, गिटहब, देन इस तरह अगर हम सीखने चाहिए, या लाइक जैसे बेसिक्स लिनक्स है, देन उसके बाद मोस्टली जो सिनेरियो में चल रही हो लिनक्स, देन डॉकर, देन कुबरनेटिस, ये अगर किसी को आती है तो आप अपना स्टार्टर ले सकते हैं बिल्कुल किसी भी एक
प्लेटफॉर्म हाँ किसी भी, क्योंकि स्टार्टअप पे आता तो पहले गिट हब आएगा, फिर उसके बाद बिल्कुल। डॉकर कुबरनेटिस आ जाता है, फिर जंकिन मैवन्स है, सेलेनियम्स है, ठीक है, फिर टेराफॉर्म्स है, फिर उसके बाद एंसल पपेट शेफ है, फिर जीरा स्लैक है, फिर उसके बाद जाके लास्ट पे नेकिस आ जाता है, एंसर प्लग्स। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, विदाउट लिनक्स भी आ सकते हैं। लिनक्स अपने तौर पे है कि लिनक्स आपको डिस्टर्ब इसमें कहाँ पे करती है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। लिनक्स आपको डिस्टर्ब इसलिए करती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रहा हूँ जंकिन पे, एग्जांपल के तौर पे जंकिन में काम कर रहा हूँ तो जंकिन इंस्टॉलेशन ही मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ubuntu पे जा रहा हूँ, मैं रेड पे जा रहा हूँ, तो मैं उसकी इंस्टॉलेशन ही कर रहा हूँ। तो कहीं मैं अगर कोई परमिशन असाइन करता हूँ या मैं कोई प्रोफाइल ऐड करता हूँ या किसी डायरेक्टरी में जाकर काम करता हूँ, ठीक है, तो वो चीजें आपके लिए थोड़ी सी जो है वो धुंधली हो जाती है कि नहीं सारे क्या कर रहे हैं या आप क्या खुद क्या करने चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी चीजें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। हाँ वो है कि अपने तौर पे उसे अगर लेके चलना चाहते हैं कि नहीं सर हम इसमें खुद एक्सपर्टीज कर सकते हैं, तो वो परमिशंस हैं। फिर उसके बाद जो है सीए के जो मेथड्स हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टरीज के जो मेथड्स हैं, इन डायरेक्टरीज के ऊपर ग्रिप होना जरूरी है। ठीक है, सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, कैन आई आस्क? जी 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 बोलिए। सर जैसे आप बता रहे थे कि कहीं पे भी जहाँ डेवॉप्स होगा वहां पे सिर्फ एक टूल होगा। अब जैसे आपने ये जो टूल्स मेंशन किए हैं सर, ये तो एक हर वो जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब जो सीआई का प्रोसेस है, सीडी का प्रोसेस है, सीएम का प्रोसेस है, ये तो इनके एक अलग अलग टूल हैं। तो क्या डेवॉप्स में जहाँ पे होता है वहां पे सिर्फ लेट्स को वहाँ सीआई चल रहा होगा? मतलब अगर सीआई नहीं नहीं चल रहा नहीं है, नहीं नहीं जेनकिन नहीं उस नहीं पर चल रहा है, तो सीडी भी तो चलेगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, बात को जरा गौर से सुने। बात मैंने कहने का मतलब ये है कि कोई दुनिया में कंपनी ऐसी नहीं कि जो एट द सेम टाइम सीआई के मल्टीपल टूल यूज करेगी। एग्जैक्टली सही, अब मैं समझा ठीक हूँ है, बात को हाँ सर। मुझे ठीक ये है, लगा कि सीड आप ये कह रहे थे कि नहीं 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 सर नहीं ये नहीं नहीं, सारे ऐसा नहीं। टूल्स में से सिर्फ एक, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि लाइक गेट का तो वो पर्पस ही हो रहा है, गिटहब का हो रहा है वो, मतलब जेनकिंस टोटली नहीं अपोजिट है, ऐसा तो आई नहीं, वाज क्योंकि लाइक अगर आप सीडी में जा रहे हैं तो सीडी में या तो फिर आप डॉकर डॉकर करेंगे को या प्रेफर कुबरनेटीज कर, करेंगे। कुबरनेटिस को बिल्कुल प्रेफर ऐसे, करें। बिल्कुल सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हाँ है सर, सर। काइंडली एक सवाल था, ये जो 7 स्टेप्स हैं ALM SCM, जिन पे ये इस तरह कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ये तो चलें समझ आ रही, ALM SCM, ये काइंडली बता दें ये क्या? ये एएलएम की बात कर रहे हैं, एएलएम ये टिकटिंग प्रोसेस है बेसिकली ना। ठीक है, ओके। जो आपका टिकटिंग प्रोसेस है, जो टिकट्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोसेस को देखने के जीरा को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, टिकटिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद है कि यहाँ से टिकट ऐड क्लाइंट की तरफ से वो अगर टिकट जो है वो डेवलपर्स के पास गई, ठीक है, डेवलपर्स ने उसे ओके किया, तो अगर उसमें जंकिंस की तरफ रिक्वेस्ट सेंड हुई, देन उसके बाद अगर कोई डिप्लॉयमेंट सेंड हुई, ठीक है, तो आगे डिलीवरी प्रोसेस में चलेगी, देन लास्ट पे जो है वो मॉनिटरिंग व्यू से देख रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरह होता है। मतलब ये हो, आई होप कि ये प्रोसेस दोबारा ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नहीं, आज का जो सेशन है वो तो सिर्फ ये है कि हमने इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि डेवऑप्स है क्या, सिंपल। ओके तो ओके। जो आपको एक गारमेंट्स की एग्जांपल दी गई, एक विंडोज की एग्जांपल दी गई, उसका मेरा बताने का मकसद ये था कि एक बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में आपको तो ये समझ आ सके ना कि भाई डेवऑप्स है क्या। क्योंकि आप आज एक काम करें, सेशन के बाद एक ये करिएगा, जो लोग भी जिस भी सिटी से हैं, लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, किसी और सिटीज में हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक सर्च करना डेवऑप्स जॉब्स इन पाकिस्तान, तो उसका जरा पे स्केल चेक करें, ठीक है, तो फिर उसकी वैल्यू चेक करके मुझे बताएं। अब तो यूके इमिग्रेशन के अंदर उन्होंने कहा कि अगर डेवऑप्स सर्टिफाइड है तो मोस्ट वेलकम। यहाँ तक अब इसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक, अच्छा सर, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक हम्म, है। तो मुझे आज के सेशन से पहले ना डेवऑप्स का इतना पता नहीं था, लेकिन आज कुछ पता चला है, ठीक है। तो अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और मैं अपनी कंपनी के डिप्लॉयमेंट्स वगैरह भी हैंडल करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब लाइक हम कोड वगैरह लिखते हैं, हम गिट यूज़ करते हैं, हम जीरा यूज़ करते हैं, और डिप्लॉयमेंट्स भी हमारा एक उबंटू का सर्वर है, हम उस पर डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, और मुझे तकरीबन 10 मिनट लगते हैं डिप्लॉयमेंट करते हुए, ठीक है। हम्म, अब लाइक इधर हम डेवऑप्स के बगैर काम कर रहे हैं, इधर मुझे हम्म, लाइक डेवऑप्स का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं नज़र आ रहा। हम हम्म, गिट और जीरा यूज़ करते हैं, हम्म। बट हम उसके अलावा जो रिमेनिंग 10 टूल्स हैं वो यूज़ नहीं करते। अच्छा बस मुझे बताएं, गिट को क्यों यूज करते हैं? गिट हम अपने कोड को देखने के लिए, ब्रांचेस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है।
गिट ही बेसिकली हमारा लाइक 90% काम करता है इसमें। गिट को अपने एनवायरनमेंट से हटा देना। फिर मुश्किल हो जाएगा क्यों? क्योंकि आपके पास कोड कंपाइलेशन नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कोड कहाँ से लेना है, कोड किधर से लेना है, तो मतलब गैदर कितना करना है। आपने साखी तो पकड़ी ना फिर डेवऑप्स की। यस, आई ऑलरेडी सेट कि मैं गिट और जीरा को यूज करता हूँ, मुझे इनका पता है। कासिम बट अपनी स्टेटमेंट को फिर ठीक कर लेना। नहीं ठीक है वो, मैं आप असल में मेरी बात समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हाँ, हूँ इसमें देखिए गिट मैं और इसमें जीरा। आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, मैं बताता हूँ, थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ। इसमें कासिम डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट की नीड क्या है। जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है आप उसको अडॉप्ट कर लें, किसी ने आपके सर पे कोई बंदूक तो रखी नहीं, ठीक है। अगर आप गिट को यूज करते हैं तो गिट को आप कासिम क्यों यूज कर रहे हैं कि आप उसमें ये देख रहे हैं कि सर उसमें आप अपना मॉनिटरिंग प्रोसेस, ट्रैकिंग प्रोसेस आपका बेहतर हो गया, होगा ना बेहतर? यस बेहतर हुआ, ठीक है। तो इट मींस के अगर आपकी बल्क ऑपरेशंस नहीं है, आपकी डिप्लॉयमेंट उस तरह की नहीं है, आपके पास क्लाइंट्स का वो स्कोप नहीं है, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं है, ठीक है, तो फिर उस सूरत में आप जरूरी नहीं है कि अदर देन टूल्स को यूज करें, क्योंकि ओके हर ठीक है। ठीक है, क्योंकि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं एक चीज को सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ, आई एम अ कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर। तो हम लोगों का सबसे हमारा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब हमारा जब भी ये लोग कोई नई बिल्ड भेजते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज। द थिंग इज दैट मैं वहां यही सोच रहा हूँ कि if they just adopt DevOps, they are just adopting currently they're going with the agile method. No doubt DevOps भी agile को ही आगे लेके चल रहा है, लेकिन DevOps में जहां तक मुझे आइडिया हो रहा है कि आपके एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब जेनकिन आपके खुद ही वहां पे वो कोड को रन करके चेक कर रहा है, बार बार चेक कर रहा है कुछ गलती तो नहीं है। फिर ऑपरेशन, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे कोड सही चल रहा होता है ऑन साइट, लेकिन जब वो कस्टमर साइट पे जाता है वहां पे ऑटोमेटिकली इश्यूज बन जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ मशीन होती है, वो सर इतने इश्यूज आ रहे हैं आपको, क्योंकि वेल हमारी इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास कोड चाह रहा है और प्रोडक्शन में जाके खराब हो जाता है। वेल इट्स ओके, यू मे कंटिन्यू। नहीं 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 मेरे भाई, मैं आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड हमारा कोड यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा होता है, टेस्ट भी हो रहा होता है, लेकिन जब वो ऑपरेशन से जाके ऑन साइट पे जाता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारा मॉड्यूल में हमारा ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। और उसके बाद तो फिर बेसिकली असाना ओके असाना ठीक पे है। टिकट बन रहे होते हैं। अब नॉर्मली वही चीज अगर जेनकिन के ऊपर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर वही कोड जो एक वो डेवलपर ने लिखा होगा वो जेनकिन के ऊपर बार बार चेक हो जाएगा, तो फिर तो एरर के बहुत कम चांसेस होंगे। अब जैसे आप बताएं, आप लोग तो यूज सिर्फ गिट और जीरा कर रहे हैं, तो वेयर यू आर टेस्टिंग द कोड? वी हैव अ मैनुअल क्यूए जो सारा काम करता है। तो एग्जैक्टली आप कह दैट रहे इज हैं द कि प्रॉब्लम। डेवऑप्स को वी अडॉप्ट हैव करके हम क्यूए को खत्म कर सकते हैं? No, 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 no. Bhai, obviously, no. Obviously, you need a person who will be doing the job on Jenkins, who will deploy a code on Jenkins, जो Jenkins को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करता होगा, Jenkins को अच्छे तरीके से यूज भी कर होगा। एग्जैक्टली आपके ही जॉब के अंदर आपकी वो बात क्लियर होगी कि जो मैनुअल टेस्टिंग है ना, हमारे भी मैनुअल क्यूए बैठे हैं और ये मैनुअल की ही वजह से हमारे पास इश्यूज आ रहे होते हैं। जी भैया। जी सर, सॉरी सर आपको इंटरप्ट किया, नहीं नहीं आप नहीं नहीं कंटिन्यू करें सर। नहीं सही है। अच्छा, इसमें बेसिकली ये चीज आ जाती है, इसमें दो चीजों से डेवऑप्स को कवर कर सकते हैं। एक तो अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज करने के साथ साथ दूसरे वर्ड्स में आप इसको स्पीड अप कर रहे हैं और इसकी ट्रैकिंग प्रोसेस, क्योंकि जब सेंट्रलाइज का वर्ड यूज कर दिया जाता है ना, तो सेंट्रलाइज वर्ड के अंदर आपके एरर चेकिंग प्रोसेस, आपका टिश्यू प्रोसेस, आपके जो है एक एक चीज को मॉनिटर करना, वो सारी चीजें जो है सेंट्रलाइज प्रोसेस के अंदर कवर हो जाती है। और दूसरी चीज ये आती है कि अगर आप सेंट्रलाइज प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, ठीक है, क्योंकि नहीं जाना चाहते, नो इशू, आप डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट्स में हैं जो अजाइल मेथड में रहते हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, रहे हैं उसमें। तो उसमें बस ये है कि आपको थोड़ी सी हर्डल ज्यादा हो जाएगी, उसमें कोई इतना ज्यादा बिग इशू नहीं है। हाँ, जहाँ पे आप अपने आप को जो है एक नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी आपको काफी हद तक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम करता है। एक सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम करती है। तो कोई भी एक आईटी पर्सन, चाहे वो सॉफ्टवेयर साइट्स पे है, ठीक है, चाहे वो नेटवर्क साइट से है, चाहे वो किसी भी डोमेन से लिंक करता है, तो वो यही चाहता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन किसी हद तक कम हो सके, ठीक है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करना चाहते हैं तो उस सूरत में ये टेक्नोलॉजी आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है एज कम्पेयर टू एक ओल्ड मेथड से, ठीक है। Understood. One thing I want to clear, automation tools like Cypress और Playwright, ये भी इसमें आते हैं या ये डिफरेंट है? नहीं, ये तो इसमें आपके ट्रैक्स में कवर नहीं हो सकते। इसमें तो वैसे ही हम 13 टूल्स कवर करते करते 3 मंथ से ज्यादा लग जाएंगे। यानी मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये इसमें हाँ इंक्लूड होते हैं ऑटोमेशन में? जी जी, ऑटोमेशन में तो आ जाते हैं इसमें, क्योंकि ऑटोमेशन सर में तो अगर आपने आप ऑटोमेशन के टूल्स पे अगर आप जाएं तो फिर 1000 से ज्यादा टूल्स हैं, एक टूल तो है नहीं है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अभी जिक्र किया था सर्टिफिकेशन का, जॉब्स का। आप कह रहे थे ना कि अगर डेवऑप्स की हम सर्च करते हैं तो मार्केट वैल्यू क्या है, आप उसका अंदाजा लगा लें जाके। तो आपने सर्टिफिकेशन जिक्र किया था, तो मुझे ही पूछना था कि एक तो सर्टिफिकेशन होती है जो ग्लोबली होती है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी करवाता है, और डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती है जो कि करवा रहे हैं मार्केट में, तो वो तो काफी हाईली पेड सर्टिफिकेशन होती हैं। तो मुझे ये पूछना था कि जो आप सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, जॉब्स पे जो रिक्वायर्ड होती है, जिनको कंसिडर किया जाता है, क्या वो ये लोकल सर्टिफिकेशन भी उसी लेवल पे कंसिडर की जाती है, या आप लोग जस्ट प्रिपेयर कराते हैं कि हम कोई एग्जाम दे सके जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन कंसिडर की जाती है मार्केट में? यार पहली चीज है कि मैं क्लियर कर दूं इसमें, क्योंकि जब आप डिफरेंट टूल्स को कवर करते हैं तो हर टूल्स की एक सर्टिफिकेशन सेपरेट है। कुबरनेटिस की सेपरेट है, ठीक है, शेफ की सेपरेट है, एंसिबल्स की सेपरेट है, हर एक की सेपरेट सर्टिफिकेशंस हैं। यहाँ पे इसका ट्रेनिंग का जो मकसद है वो आपको टूल्स की इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज जो बेशुमार आपको यूट्यूब या अदर देन यूडेमी प्लेटफॉर्म से और से भी कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। तो उस सूरत में लाइव सेशन का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल लेवल्स के एक प्रोडक्ट्स लेवल पे जो है इन टूल्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाए, ठीक है। और जितना इन टूल्स को आप इन डेप्थ कर चुके होते हैं तो उसके बाद आप इनकी सर्टिफिकेशन अगर आपने करना चाहते हैं, कुबरनेटिस की करना चाह रहे हैं, सीके सीकेडी मॉडल्स में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप लोग जस्ट प्रिपेयर कराते हैं या ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग नहीं करवाते, बट आप जस्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, और उसके बाद जो है हम चाहें तो अगर एक्सटर्नली जाके एग्जाम दे सकते। एक चीज बताऊं, डेवऑप्स में किसी भी जॉब्स पे आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप सर्टिफाइड है कि नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लें, ठीक है। डेवऑप्स में आपसे जब पूछा जाएगा ना सर्टिफाइड आप, ठीक है, तो फिर आप जो है कम से कम 10 सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो 10 सर्टिफिकेशन करते करते आपके पास कोई जेब में ज्यादा नहीं तो $3000 भी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक वेंडर की बात नहीं कर रहे, यहाँ मल्टीपल वेंडर्स हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट इज अ सिंगल वेंडर। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं AZ4 की बात करूँ तो इट मींस उसकी सिंगल सर्टिफिकेशन 104 है। अगर AWS की मैं बात करूँ तो AZ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, उसका एक पेपर सेपरेट है। तो यहाँ पे आप किसकी प्रिपरेशन करेंगे? आप टेराफॉर्म की करेंगे, आप शेफ की करेंगे, आप पपेट की करेंगे, किसकी करेंगे? कंपनी से आप क्या कहते हैं जाके, भाई मैं डेवऑप्स सर्टिफाइड नहीं हूँ लेकिन मुझे काम आता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये नहीं पूछती कि डेवऑप्स सर्टिफाइड है कि नहीं है। हाँ, हार्डली इसमें से कोई एक पेपर का आपसे पूछ ले कि अगर आप एक पेपर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो नो इशू। सर मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी पूछें। सर आपने बोला था YML जो है वो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे प्ले बुक्स वगैरह जो एंसिबल में बनती है वो तो इसी में बनती है, YML में। प्लीज म्यूट कर दे, मैं आंसर दे देता हूँ, म्यूट कर दे। अच्छा जी, इसमें YAML लैंग्वेज भी यूज होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि यूज नहीं होती, यूज YAML भी होती है, JSON भी यूज होती है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। रूबी भी होती है यूज, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया जाता है। हर टूल्स के अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एंसिबल्स में जा रहे हैं तो प्ले बुक्स पे जा रहे हैं तो आप YAMLs को यूज नहीं कर रहे। YAMLs भी वहाँ पे यूज हो रही है और JSON, दोनों यूज होती है लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो सर उसमें फिर जावा और फिर उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती हमें, उसमें तो फिर सिर्फ हमें YAML ही पड़ती प्ले बुक्स के लिए। तो मुझे बताएं YAML लैंग्वेज कहाँ से आई है या JSON लैंग्वेज कहाँ से आई है? आंसर दे सकते हैं? वो जावा के ही फ्रेमवर्क्स हैं छोटे छोटे। हाँ जी। तो अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस जावा का है तो तब आप YAML को जरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, JSON को कर सकते हैं। और अगर आपके पास जावा एक्सपीरियंस नहीं है तो YAML के आप उस तरह का एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ये चीज याद रखिएगा।
तो फिर जब हम लोग यहाँ पे प्ले बुक्स पे काम करेंगे तो वो फिर हम किस लैंग्वेज पे करेंगे? बोथ पे करेंगे, जैसन पे भी करेंगे, YAML पे भी करेंगे, दोनों पे करेंगे इसको। ठीक है, दोनों पे करके दिखाऊंगा इसको। ठीक है, और अभी जेंकिंस के लिए हमारा स्टार्ट जो है वो लिनक्स से हो रहा होगा। चंकिंग पे क्योंकि आपके जितने भी ये जो टूल्स हैं इस पे एट द सेम टाइम अगर मैं स्टार्ट करूं फॉर एग्जांपल गिट से, तो गिट को 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको करवाया जाता है। जो Ubuntu पे भी करवाया जाता है, विंडोज पे भी करवाया जाता है, ठीक है, मैक का भी बताया जाता है और क्लाउड्स का भी बताया जाएगा, और उसके अलावा जो है ग्राफिकली अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो उसमें भी बताया जाएगा। और अगर आप जंकिन्स पे आते हैं तो जंकिन पे भी Ubuntu प्लस विंडोज, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म को लेके चला जाता है। ठीक है, ताकि आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। लेकिन ज्यादातर जो है हम इसमें ओपन सोर्स इंडस्ट्री रेड हैट या Ubuntu को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में वही ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, बाकी सर इन सब टूल्स में से इस मार्केट में सबसे ज्यादा इन मतलब हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? लाइक यू कैन कॉल इट लाइक स्पेशलाइजेशन। हम लाइक उसमें हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? इधर दैट इज जेनकिंस, मतलब एक तो हो गया ओवरऑल, अब सबका हमें समझाएंगे पढ़ाएंगे, परफेक्टली फाइन हो गया। हम एक क्योंकि हमने जब भी एज अ डेवऑप्स जब भी जाएंगे तो हम ऑब्वियसली हम हर टूल के ऊपर तो काम नहीं कर रहे होंगे। वी विल बी वर्किंग ऑन अ सिंगल टूल, like we are either working on Jenkins, either we are working on Docker, we are working on Terraform। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा किसी एक स्पेसिफिक टूल पे होगा और इट विल बी ऑन ओवरऑल, मतलब हम सिर्फ डेवऑप्स को सिर्फ समझेंगे। What will be more? जितना देखिए हर टूल्स की एक अच्छी खासी डेप्थ आपकी कवर होगी, पैरेलल पर है तो सारी चीजों को कवर किया जाएगा। जैसे अगर आप गिट आपको कवर करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम जंकिन स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि गिट को छोड़ चुके होंगे, फिर गिट उसके अंदर ऐड आ जाएगा, मैवन साथ आ जाएगा। जब ये 4 टूल्स आपका कवर होंगे तो इन चारों टूल्स की पाइपलाइन के साथ उसे कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर ठीक उसके हो गया बाद सर। फिर अगर डॉकर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर ये 5 टूल ऐड हो जाएंगे और पांचों का वर्किंग क्राइटेरिया आपको फिर समझाया जाएगा कि अगर गिट पे आप कोड लिखते हैं वो उससे मैवन कोड लेके कैसे जाएगा जंकिन के पास, और जंकिन आगे से मशीनें उसमें कंटेनर कैसे क्रिएट कर रहा है, ठीक। वेब और सर्वर सर का। सर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक चीज होती है सर पढ़ाना, एक्चुअली आपको भी एक चीज आइडिया होगा, वो हमें यूट्यूब से भी बहुत कुछ मतलब मिल जाता है ये जो चीज मैंने पहले इरेलीवेंट क्लियर कर होता दी। है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपसे ये जैसे आपने बताया था कि इट विल बी लाइक इंडस्ट्रियल नॉलेज होगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसमें आप हमें प्रॉपर प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे? हाँ, प्रॉपर अब ये इस पे मैं क्लियर करता हूँ। इस पे देखें, IITechNets आपको एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि अभी बैच हमारा एक चल रहा है, बैच 10, ठीक है, उनकी अभी कम्युनिटी नहीं बनी। उससे पहले हमारे प्रीवियस जितने भी बैचेस हैं उन सबकी कम्युनिटी बन चुकी हुई है। कि उसमें ये होता है कि तकरीबन 300 स्टूडेंट्स की एक डेवऑप्स कम्युनिटी है जिसमें आपको ऐड ऑन किया जाता है। ऐड उस वक्त किया जाएगा जब आपके तकरीबन 4 या 5 टूल्स आपके फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद आपको उस कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाता है। लेकिन उस कम्युनिटी का मेंबर आपको उस सूरत में बनाया जाता है जब आपका फीडबैक बहुत हमारे पास अच्छा है, उस सूरत में कि आपका क्वेश्चंस करने का और आप लैब्स में इन चीजों में साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि उस कम्युनिटी के अंदर आपको डिफरेंट लाइव प्रोडक्ट्स हैंड्स ऑन करने के लिए दिए जाते हैं, हर एक कैंडिडेट को डिफरेंट दिए जाते हैं। ठीक है, आपको हो ठीक हो सकता है गया कि अगर उसमें हम आपकी गिट एक्सपर्टीज, आप कह सकते हैं सर मेरा गिट ओके है, ठीक है, आप ओके असाइनमेंट सब ओके करते हैं, हम आपको गिट का एक स्मॉल प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं, भाई ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आपने से वन वीक में कवर करके देना है। और ये नहीं होता, हाँ शुरू में होता है कि 1 मंथ 2 मंथ उसके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके बाद ये है कि जो काम आप करेंगे उसको पेड होते हैं, वो फिर आपको उसको पे किया जाता है बकायदा उसका। और जो सर आप हमें गेट जेनकिन मेवन करवाएंगे आप हमें, वो आप हमें पढ़ाएंगे या वो आप हमें एक प्रोजेक्ट प्रॉपरली डिप्लॉय नो 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 करके नो नो नो, दिखाएंगे? पहले तो है कि पहले उसके बेसिक कवर करके फिर उसके बाद आपको पूरा सिनेरियो समझाया जाएगा। अगर आप एक HR सिस्टम बना रहे हैं, पूरा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। बना रहे हैं अपना पूरा कंपनी ठीक का, हो गया। तो ठीक ह्यूमन है। रिसोर्स सिस्टम्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे वो अपने कोड को एक्सएमएल को कोड को पिक करेगा, वो कैसे वहां से उठाएगा कोड्स, ठीक है, आगे पाइपलाइंस के अंदर कैसे ऐड होगा, पाइपलाइन का सर्कल बनेगा कैसे, आगे उसके वेब सर्वर्स की शक्ल कैसे होगी और उसको डिप्लॉय कैसे करेगा। ठीक है, क्योंकि सर जो हमने जेनकिन में कोड रन करना होगा, लाइक जो आप हमें समझा रहे होंगे, आप हमें पढ़ाएंगे, और मुझे जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, उस वक्त आप समझा तो बहुत अच्छे से देंगे, नो डाउट सर। लेकिन उस वक्त जब हम गिट से जेनकिन पे मूव करके हम जेनकिन को क्लोज करेंगे, तो उस क्लोजिंग तक हम प्रॉपरली जेनकिन पे एक कोड को रन करेंगे?
ऑब्वियसली पढ़ाई के अलावा, मतलब नहीं एक नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्ली कि क्योंकि जिसमें इशू नहीं, हो तो हमें समझ आए कि अच्छा यहाँ पे ये इशू आ रहा है, जेनकिन ने ये कोड वापस गिटहब को भेज दिया, मतलब वो जेनकिन ने वापस ये कर दिया, जेनकिन ने आगे कोड नहीं भेजा, क्योंकि जेनकिन तो बार बार कोड को चेक कर रहा होगा ना सर। वो तो जब ये कि जब जंकिन में जब आप पाइपलाइंस के अंदर या ब्रांचिंग पाइपलाइंस के अंदर, ठीक है, या डिफरेंट जो फ्री पाइपलाइंस के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब अच्छे खासा एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, तो आपको ये चीजें खुद ब खुद ही उसमें रियलाइज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो तो हो जाती है, मैं ये पूछ रहा हूँ जब हम सिर्फ जेनकिन तक, हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है, हमने मैविन को देखा भी उस नहीं, पे हमने डॉकर को यार देखा। उसमें वरी होने की जरूरत नहीं, इधर अलग शुक्र है, उस पे जो है जब आप स्टार्ट एक लेंगे एक चीज का, तो वहां से पहले 3 से 4 लेक्चर्स आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं सर, ये एक हम बुकिश लेवल पे जा रहे हैं या हम एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, ठीक ठीक है। हो गया सर, ठीक क्योंकि हो गया। बुकिश नॉलेज पता क्या होता है, बुकिश नॉलेज ये होता है कि आपने एक टूल पढ़ा, उस टूल पढ़ने के बाद जब आप दूसरे टूल में जाते हैं, तो आप पहले टूल को बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह भुला चुके होते हैं, ठीक ठीक हो है। गया उसे सर। उसे आपने छेड़ना भी नहीं है, नहीं भाई, उससे छेड़ोगे तो गुस्ताखी हो जाएगी, तो वो काम है बुकिश। और अगर लेकिन आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, तो इट मींस ये अगर आप गिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट तक, लास्ट टूल तक गिट आपके साथ ही चल रहा है। वो तो सर गिट ने चलना, कोड डलना ही हाँ, गिट के ऊपर है, वो तो क्योंकि हमें जो कोड कोड डलना ही आपने गिट वहां पे है। पे शुरू पे जो आपने कोड बनाया, जी ठीक जी है, सर। उस कोड ने कहाँ से होता हुआ, गिट हब से होता हुआ, मैवन से होता हुआ, जंकिन डॉकर से होता हुआ, आगे अपने फॉर एग्जांपल वो उसमें डिप्लॉयमेंट्स में जाता है, नेगिस में जा रहा है, स्प्लंक में, सेलेनियम में टेस्ट होता है, तो वो कैसे उसकी आउटपुट कहाँ पे आई है आपके सामने, ठीक है, ठीक जहां हो पे गया उसकी, सर। ठीक है, जहां पे सर उसकी आप ये मिस्टेक। टेस्टिंग हमें सिखाएंगे, मतलब सेलेनियम और मेविन पे जो टेस्टिंग होती है तो ये हम सीखेंगे? ऑब्वियसली सेलेनियम आपके ट्रैक का हिस्सा है। अच्छा, क्योंकि सेलेनियम और मेविन वाली टेस्टिंग तो बिल्कुल वो होता है ना कि वो आप कोड देते हैं, आप उन पे स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर वो टेस्ट होता है और फिर वो रन होता है, जी तो वो ये पूरा पाथ होगा इसके अंदर हाँ जी, पूरा कवर? बात है, पूरी की पूरी, क्योंकि आज तो मैं कोर्स आउटलाइन नहीं ओपन कर रहा, लेकिन कल सेशन आपके सेम टाइम पे होगा, तो उस टाइम मैं कोर्स आउटलाइन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अच्छी ठीक सर हो आई गया। थिंक और इन सर फिर शॉर्ट, पाइपलाइनिंग के अंदर भी जो है ये सारा काम हमारा जाएगा जेंकिंस में फिर? जी जी ऑब्वियसली। तो ये हम लोग सिर्फ यूनिट टेस्टिंग सीखेंगे या पूरा ओवरऑल टेस्टिंग सीखेंगे? ओवरऑल कंप्लीट जो है इसमें, ठीक है। ठीक। लाइक इन शॉर्ट सर, ये कि हम मेक श्योर ये करना चाह रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज से हट के प्रैक्टिकल वर्क भी होगा। मुनीब, इसमें 90% प्रैक्टिकल है। एग्जैक्टली सर, मतलब हर किसी को एक डाउट होता है ना कि जस्ट थ्योरेटिकल बता दिया और बता दिया नहीं नहीं गया, नहीं नहीं एक नहीं नहीं, एक वो एक वो छोटी सी वो छोटी। वो कहानी मेरा से आज के सेशन के लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई थिंक वो सो मेक श्योर करना होता है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि बस थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, ना 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 ताकि ना ना, ये प्रोजेक्ट को लेके चलना और उसको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज हाँ, को यूटिलाइज इसमें करना। मेरे साथ चलने के लिए थोड़ी सी इशू ये होता है कि जो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी चीज डिस्टर्ब करती है कि मैं जो असाइनमेंट्स देता हूँ मुझे वो चाहिए होती है, डेफिनेटली वी विल डू सर। ठीक है। क्योंकि अगर ठीक हो आपको गया सर। सिर्फ मैं ही बोलता जाऊं, मैं ही यहाँ पे खपता जाऊं, ठीक है, और मैं ही स्पून फीडिंग आपकी करता जाऊं, तो मैं अगर आपसे 1 महीने बाद आप ये कहें कि अगर आप ट्रैक का 70% फिनिश कर चुके होते हैं और आप मुझे कहें कि सर मुझे रेफर कर दें, कहीं मेरी जॉब कहीं करवा दें, तो मैं कहूँगा मुझे मुनीब ये बताएं कि आपका फीडबैक क्या था मेरे पास, आप मुझे ये बता दें कि अगर किसी एक टूल के मैं आपको कुछ छोटा सा टास्क देता हूं तो मुझे करके दिखा सकते हैं। आप कहते सर अभी तो मैं लैब के फर्स्ट मोड में हूं, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, एग्जैक्टली सर, ठीक यही है। हो सकता। तो ये है कि अगर मैं काइंडली मैंने जी, पूछना था कि इसके लिए एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा हमें जी? एनवायरनमेंट पूरा सेट करके खुद बताऊंगा, क्लाउड्स पे भी बताऊंगा, विजुअलाइजेशंस पे भी बताऊंगा, फिजिकल पे भी बताऊंगा, तीनों में बताएंगे। नहीं, फॉर असाइनमेंट्स पर्पस हम अपना एनवायरनमेंट सेट करेंगे जिस पे काम करेंगे जी। हाँ जी, क्यों नहीं, ठीक है, कंप्लीट। ठीक हो गया, परफेक्टली फाइन सर। और सर जेनकिन से मेरा क्वेश्चन का इससे एक लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन सर, वो ये है कि जेनकिन से जो हम जॉब करवाएंगे, जो हम टेस्ट करवाएंगे, विल दैट बी एट द एंड ऑफ द कोर्स, और हम जब जेनकिन पढ़ रहे होंगे उस वक्त हम प्रॉपर्ली जेनकिन से जॉब करवाएंगे जेनकिन की? नहीं नहीं नहीं, जब जंकिन पढ़ रहे होंगे उस वक्त, ठीक है, जॉब हम प्रॉपर्ली करवाएंगे, हाँ। लाइक हम एक गिट में कोड डालेंगे, गिट हेल्प से उसे फेच करेंगे, और जेनकिन से उसको हम प्रॉपर्ली उसकी जॉब करेंगे और उसमें देखेंगे अगर गलती आ रही है, कुछ गलत आ रहा है तो क्या होता है, क्या सेम एज गलत इन द केस ऑफ मेविन। ऐसे ही, सेम ऐसे। ठीक हो गया सर, परफेक्ट। थैंक यू Sir, I have one last question if you don't mind. नहीं नहीं, बोले कैसे।
एक्चुअली मैं अभी इस कोर्स में एनरोल नहीं हुआ, मुझे रैंडमली लिंक आया था आई टेक्नेट्स की तरफ से ना, तो मेरा लाइक माइंड बन रहा है कि मैं ये करूं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था लाइक मैं यार सॉफ्टवेयर ये सेशन इंजीनियर। अभी कल भी है ये, क्योंकि जो फर्स्ट 2 सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें सिर्फ ये आप लोगों का को बताने के लिए सेशन रखे जाते हैं कि एटलीस्ट इंडस्ट्रियल, क्योंकि अभी मैंने किसी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस स्टक हो गए थे, कुछ 2-4 कैंडिडेट्स के एक ही जगह पे, ठीक है, तो सेशन बताते बताते कोई टाइम पूरा हो गया। अदरवाइज तो मेरे पास और टाइम होता तो और बहुत सारे इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे होते, क्योंकि पहले इन 2 सेशन का रखने का मकसद ये होता है कि आप अपने अंदर जो है वो आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अवेयरनेस लेके चले कि आईटी की जो इंडस्ट्री है इस टाइम कहाँ पर है और हम कहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो लाइक सेशन आपका कल भी है, बट मेरा क्वेश्चन हाँ वो मैं आज ही कर लूँ या कल कर लूँ, लाइक इट जी जी, डिपेंड। अभी कर लें, अभी कर लें, अभी ओके है ओके। ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था लाइक मैं मन स्टैक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लाइक मुझे 2 टूल्स इसमें से आते भी हैं, ये भी चीज़ क्लियर है। अब लाइक अगर मैं आपके कोर्स में एनरोल होता हूँ और मैं लाइक इससे बेनिफिट हासिल करता हूँ, तो क्या ये मेरी वर्थ बढ़ाएगा इंजीनियरिंग में, लाइक इस मेरे करियर में? लाइक इट्स एन ऑड क्वेश्चन। कासिम, इस टाइम ब्रदर, इस टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि शुरू में वर्चुअलाइजेशन, शुरू में क्लाउड को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आईटी के अंदर किसी भी एक टेक्नोलॉजी की मैक्सिमम वैल्यू 4 से 5 साल होती है, किस लिहाज से, जो उसका एक बूम लेवल होता है, ठीक है। बूम लेवल आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें कासिम, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि नेक्स्ट, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम इंसान के सेकंड का नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये होता है कि जो थिंकिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समझने के नेक्स्ट 1.5 ईयर, इससे ज्यादा नहीं, 1.5 ईयर के बाद इसका डेवऑप्स का बूम जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। किस सन से नीचे आना शुरू हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। आज डेवऑप्स में एक फ्रेशर को 1.5 लाख या 1.25 लाख ऑफर हो रही है फ्रेशर को, ठीक है। तो 1.5 साल के बाद या साल के बाद वो उसके 1.5 लाख पैकेज नहीं रहेगा, वो तकरीबन कोई 70-80 पे आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक लाइक है, सप्लाई क्योंकि एंड डिमांड आई थिंक। ऐसे ही है ना, तो वो नीचे आ जाएगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है डेवऑप्स के अंदर जो आज इन टूल्स को हम देख रहे हो, कोई और मजीद टूल्स, जिसमें सर्कल CI आ रहा है, गिटलैब हो गया, और बहुत सारे बेशुमार टूल्स हैं जो एड ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 1.5 साल के बाद आई डोंट नो कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में होगी या इसके इनहेंसमेंट्स हो रही होगी, ठीक है। तो फिर आप अपने साथ अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो डेवऑप्स वाले नहीं है। हाँ, हो सकता है कल को 1.5-2 साल बाद आपके साथ जो 4 लोग बैठे हैं उसमें से 2 डेवऑप्स वाले हो। बात समझ आई, ठीक है। तो ये आई। आज के दौर में कि अभी ये है कि कंपनीज में वैकेंसीज हैं, लोकली चले जाएं, इंटरनेशनली चले जाएं, ठीक है। तो इस टाइम आपको कंपनीज वेलकम कर रही हैं, और 1.5 साल बाद कंपनीज आपको इस तरह वार्म वेलकम नहीं कर रही, वो कहेंगे वेट करो, अभी और बड़े लाइन में लोग लेके आए। ठीक है। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद यही था कि क्या मेरे लिए फायदेमंद रहेगा कि मैं एडिशनल स्किल्स सीखूं, वो मेरी वर्थ ये बहुत बढ़ाएंगी ज्यादा मार्केट रहेगा, में? ठीक है, इंतहा से ज्यादा रहेगा ये, तो इस टाइम अपॉर्चुनिटी है ये अच्छी आपके लिए, ओके ओके, दैट्स ऑल सर, थैंक यू फॉर टुडेस। ठीक है। क्वेश्चन था। जी जी बोले। जी सर, इट्स आसिम शेख। सर मेरा इंजीनियरिंग से सर बैकग्राउंड है, और तो मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मैं अपना आईटी साइड पे जो है ना अपना करियर को परस्यू करना चाह रहा हूँ, तो क्या डेवऑप्स जो है मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ अपने मेरे, लेकिन मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, ये मेरे पास जो है ना थोड़ा सा एक डाउनफॉल है मेरे लिए, तो आप बताएं क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए? आसिम, इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, बस इसमें आपकी स्ट्रगल रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। आप कराची से है ना? जी बिल्कुल सर। अच्छा, लास्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट था, अच्छा। आसिम, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें जिस एज में अभी आप हैं तो आप माशाल्लाह अच्छी खासी स्ट्रगल इसमें करके, एफर्ट करके, तो एक अपना कैरियर को अच्छा सा इसमें सिक्योर कर सकते हैं स्टम डेवऑप्स में, ठीक है। बस ये कि अपने तौर पे लिनक्स को थोड़ा बहुत कवर करें इसमें, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप डेवऑप्स में अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरियर लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो सर ये कोर्स की इनरोलमेंट पे जो है मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी? अच्छी खासी बेनिफिशियल रहेगी। कराची तो एक ह्यूज मार्केट है डेवऑप्स की, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे लाहौर है और तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद है, ठीक है। ठीक है सर, और थैंक कुछ यू नहीं सो करना मच। तो कोर्स का कोई 78% हो जाए तो मुझे बता देना सर, कहीं पे फिट कराएं, ठीक है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, श्योर सर। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सो मच।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आतिफ साहब बात कर रहा हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, आईटी में से। तो मुझे आईटी में डेवलपमेंट में कोर मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया आगे। तो इसमें मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा डेवऑप्स में आने के लिए, इवन कि मेरा आईटी ऑप्स से भी रिलेशन है। ऑपरेशन साइड पे आप, लेकिन अभी जो हमारे सेक्टर्स हैं वो प्योर मैनुअली उस पर हम जी ऑपरेशन साइड पे आप, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट में हूँ मैं। अच्छा डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में क्या करते हैं आप आतिफ? हेलो, मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट में क्या कर, डेवलपमेंट में क्या क्या टास्क होते हैं आपके? जावा, पीएचपी, वेब एप्लीकेशंस। हाँ तो फिर तो जो है वो पिछली आपकी बुनियादें तो ठीक है, तो अगली बुनियादों को मजबूत करना। जी, अब मैं जिस बैंक में हूँ, अब हमें डिप्लॉयमेंट तक लेकर जाना पड़ता है। ये हमारा प्रोसीजर वही है कि हम जो ऑपरेशन है ऑप्स को हम फॉरवर्ड कर देते हैं गेट पर, और वहां से वो रिपोजिटरी से करता है और उसको वो ऑपरेशन पर ले जाता है। लेकिन इन फ्यूचर तो आपको पता है डेवऑप्स जब आ रहा है तो फिर ये हर जगह पर ये कैप्चर करेगा मार्केट। अभी बैंकिंग सेक्टर में कम है, मेरा यूबीएल, फैसल बैंक और बैंक हलबीब से ताल्लुक रहा है, तो यहाँ तो अभी वही प्रोसीजर्स फॉलो हो रही है। लेकिन काफी हद तक कम है, लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि बैंकिंग साइड से अडॉप्ट नहीं कर रही, कुछ अडॉप्ट भी कर रही है, लेकिन आपका आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बैंकिंग साइड पर स्लो है जी। लेकिन अभी ये है कि अगर इनिशिएटर बन जाते हैं तो काफी चीजें हैं। हमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आती हैं, सिंपली मैं आपसे शेयर करूं कि हमारी जो चीज इसमें आते हैं वो दो चीजें ना। एक चीज तो ये है कि आप अपनी ग्रूमिंग तो कर लेंगे, ठीक है, बाकी बात रहेगी कि कंपनी को या बैंकिंग जो आपका हायर मैनेजमेंट है उसे आपने कैसे गाइड करना है। जी ठीक है, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस एरिया को आप कवर करते जाएंगे, उसका एक पूरा टेस्टिंग प्रोसेस आप डे बाय डे टेस्ट कर सकते हैं कि सर हम इस लेवल पे आ गए। अगर हम गिट है, गिट को यूज कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट साइड पे अगर आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे जा रहे हैं, अगर उसकी टेस्टिंग हो रही है तो वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जी गिट लैब तक तो हम चले गए हैं, यानी मैंने जितने भी बैंकिंग सेक्टर देखे हैं, जितने भी मैंने ऑब्जर्व किया, गिट हब और गिट लैब तक गए। उसके आगे हमारे कुछ नहीं, रिपोजिटरी हम बना देते हैं और उसके बाद आगे फिर मैनुअली प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं कि वो वहां से रिपोजिटरी अपडेट करते हैं। ये चीज तो है कि जब आप इसमें ऐड ऑन करेंगे कि हम उस रिपोजिटरी को हमने फेच कैसे करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जेनकिन को यूज करें, उसके लिए ठीक है सर्कल सीएस को यूज किया जा सके, उसके लिए मेमस हमारे लिए कहाँ हेल्पफुल है, अगर टेस्टिंग करनी है तो सेलेनियम कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये जो टूल्स हैं ये आप अपने, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आती है कि आतिफ पहले खुद उन चीजों की आपकी एक्सपर्टीज होगी, तो देन यू हैव डिप्लॉय। ठीक है, ये कुबरनेटिव और ये जेंकिंग, ये दो तीन चीजें मैंने काफी मार्केट में देखी हैं। देखिए डॉकर और कुबरनेटिस जो है, कुबरनेटिस की आपने जो बात की, कुबरनेटिस एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डॉकर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, मतलब ये दोनों आपस में इनका रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डॉकर कुबरनेटिस का। जेंकिन एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जेंकिन जो है वो, जिस तरह आपने आपकी जो रेपो है, रेपो को पिक करके आगे लेके जाना, ठीक है, वो जेंकिन ये काम कर देता है, ठीक है। लेकिन जो मशीन बनाने का जो प्रोसेस है ना, जो आपने मशीन आगे बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो वेब सर्वर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये डॉकर या कुबरनेटिस के आ जाते हैं। तो ये हमारा कवर होगा डॉकर्स, क्योंकि मुझे ये डॉकर्स वगैरह इतना समझ में नहीं आया अभी। यार अभी आज का सेशन तो जवानों, मेरा आज का सेशन आज का सेशन तो सिर्फ हमारा वो है एक ओवरव्यू। आज तो मैंने किसी टेक्नोलॉजी का डिस्कस नहीं किया, ठीक है, और कल भी मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा। कल तो आपकी एक बेसिक आउटलाइंस होंगी, इन टूल्स का एक ओवरव्यू सा होगा बस, ठीक है। प्रॉपर सेशन तो इससे नेक्स्ट वीक में हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे कि भाई ये एक्चुअल इंडस्ट्री का काम कहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या स्टेबल होंगे कि हम किसी भी लाइफ एनवायरनमेंट को, क्यूए एनवायरनमेंट को लाइफ एनवायरनमेंट तक शिफ्ट कर सकें, यानी हम अपनी चीजें डिप्लॉय कर उसको सक्सेसफुली ले जा सकें? उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि पहले आपने उसका पूरा टेस्टिंग प्रोसेस पूरा बनाना है, ठीक है। उस टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी अपने डिप्लॉयमेंट्स कंप्लीट करनी है, फिर उसकी पूरी कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद देन फिर उसे आप लाइफ में टेस्ट करेंगे, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ये नहीं करना कि कूद नहीं पड़ना एकदम, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आप हर टूल्स को, फिर आप उसमें ये देखेंगे फिर इसमें कौन सा टूल हमारे लिए सेट बैठता है, ठीक है, कि आपके अदर देन जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं या फ्रेमवर्क्स है वो कहाँ पे किस टूल्स के साथ सेट बैठते हैं, तो उस सूरत में वो टूल्स को अडॉप्ट करेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन आप ये ओपन शिफ्ट भी यही चीज है? नहीं, ओपन शिफ्ट एक डिफरेंट है,
ठीक है। ओपन शिफ्ट तो सही। ज्यादातर जो है वो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के अंदर आते हैं, जिससे हम प्राइवेट क्लाउड्स वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है। तो आप कहते हैं जेंकिंस को हम लेकर चलें तो हम लोग अपना सारा एनवायरनमेंट स्टेबल करते हैं। इसमें हमारे मतलब जेंकिन जेंकिन नहीं है, इसमें जेंकिन तो एक टूल है, जेंकिन अलग है, मैवन अलग है, डॉकर अलग है, शेफ अलग है, पपेट है। जितना हम जेंकिन को पढ़ेंगे उतना डॉकर को भी पढ़ेंगे, जितना सही। मैवन्स को देख रहे होंगे उतना हम कुबरनेटिस को भी तो देखेंगे। मैविन यही चीज है जो हम मैविन जावा में करते थे, जो हमारी लाइब्रेरी से वगैरह फेच कर लेता था। हाँ जी, यही या करता है मैविन मैवन यही करता है कि वो जो है वो उसको फेच करके लेकर आता है बेसिकली डेटाबेस में। ठीक है। तो इसके लिए हमें प्योर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं सेलेनियम में काम कर रहा हूँ या इसमें कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक प्रोसीजर फॉलो करूँ। आप उसके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, आपकी कोई लैंग्वेज एक्सपर्टीज होना कोई कंपलसरी नहीं है इस चीज के अंदर। ठीक है। लेकिन हमें तो स्ट्रगल आती है। मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस दे दूं, जिस भी सेक्टर में जाऊं तो डिप्लॉयमेंट तक हमें लेकर चलना पड़ता है एज अ डेवलपर भी, और सीनियर लेवल पर तो आपको देखना पड़ता है सारी चीजें। इन ट्रैक्स के करने के बाद ये चीज खुद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि सर इसमें आप जो है हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं, कि आप अपने प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने कन्विंस तो किया, जब भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। कन्विंस तो ज्यादा उसी सूरत में कर पाएंगे ना जब आपके पास खुद भी अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, जब भी आपके पास आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। ठीक जी। अच्छा, इस सेशंस को यहीं पे रखते हैं। ठीक है। कल इंशाल्लाह दोबारा से करेंगे। कल कितने बजे होगा? आज का सेशन मैं मिस कर गया था। 9 PM एग्जैक्ट, पूरे 9 चलें, PM। सही। ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है आपसे। अच्छा, सब का एक फीडबैक के सेशन ठीक था मेरे से, आप लोगों का ये नहीं? Yes, sir. It was good. It was amazing. Yes, of course. ठीक है। Exactly, sir. It's for जी सर, बहुत knowledge. इंफॉर्मेटिव था। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे जिंदगी दी तो एग्जैक्ट 9 PM पे। ठीक है। ओके, चलें, सही। शुक्रिया। Inshallah. ओके जी, थैंक यू, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। Love is.